नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ टू स्टडी प्लस प्रिपेयर फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मोटिवेशनल होने वाला है। आपको ये चीजें समझाई जाएंगी कि कैसे आप माइंड और बॉडी को एक साथ वर्क में ला सकते हैं। तो देखो, हर एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें जरूरत होती है अपने माइंड को स्टेबल करने की, माइंड को एक जगह फोकस करने की, माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करने की। और माइंड जैसा वर्क करता है, माइंड जैसा सोचता है, वैसी ही अपनी बॉडी क्या करती है, एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यदि मान लीजिए कि आपको हेडेक हो भी नहीं रहा है, मान लो आपको हेडेक हो भी नहीं रहा है और थोड़ा सा आपको फील हो रहा है, तो आप ये सोचें कि यार मुझे तो ना सर दर्द हो रहा है, आज बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको फील होने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, यदि मान लो किसी तरीके से हम अपने आप को तरोताजा फील करवाते हैं, बिल्कुल एक्टिव फील करवाते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज अपने पास आ गई कि यार आज तो बहुत आलस आ रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपने विचार लाए अपने माइंड के अंदर, जैसे विचार लाए वैसे ही आपके ब्रेन ने एक्ट किया और बॉडी को क्या कर देता है, थोड़ा सा डाउन कर देता है। कहने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या आने लगते हैं, आलस आने लगते हैं, ठीक ना, लेजीनेस आने लगती है। कहने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि बॉडी के अंदर जैसे आप अपने विचार लाएंगे, ब्रेन वैसा ही अपना एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार जो हैं वो विचार ब्रेन के लिए एक ट्रिगर का काम करते हैं, तो उसके लिए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमको स्टडी के लिए सोचना चाहिए, कैसे माइंड की जो स्ट्रेंथनिंग है, माइंड को कैसे हम मैच्योर बनाएं, स्ट्रेंथनिंग कैसे लाएं, माइंड की एक्सरसाइज, माइंड को एक्टिव कैसे करें। आज की क्लास अपनी वही होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की आगे की चीजें। यहां पे आपको यदि ऐसी टेंशन फील होती है तो हमारा वीडियो देखने के बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। बने रहिए अपने वीडियो के साथ में, क्योंकि अंत तक आपके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग आएगी वो आपसे लास्ट में पूछी जाएगी कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, अब ये हो रहा है, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्यों एग्जाम के लिए स्टडी नहीं हो पा रही है आपसे। कई रीजन हो सकते हैं, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। एक बात बताइए, आपने ये सोचा कि मैं कल से स्टडी शुरू कर लूंगा, कल से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कल ऐसा क्या होने वाला है। चलो ठीक है, कल शुरू कर भी देंगे, कल आएगा, फिर ये सोचेंगे यार आज है ना, आज और छोड़ देता हूं, कल से मैं स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। फिर परसों आप ये सोचोगे नहीं कल ऐसे। तो माइंड को आपने क्या किया, माइंड को आपने मैसेज दिया अपने विचारों से कि आज मुझे क्या करना है, स्टडी नहीं करनी है, मुझे क्या। तो माइंड की जो स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत जरूरी होती है। अब देखो, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या होता है माइंड की स्ट्रेंथनिंग, माइंड की सोच, दिमाग को कैसे हमको यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, आज आपको टुडे नाइट आज मान लो आपको नींद नहीं आई, ठीक है, टुडे नाइट आपको नींद नहीं आई, ठीक है। आप सुबह उठेंगे तो ऑफिस में जाते जाते आपको यही लगेगा, या फिर स्कूल में या कॉलेज में जाते जाते आपको ये लगेगा, पूरे दिन आप ये करेंगे, मैं आज सोया नहीं, मुझे रात में नींद नहीं आई। आपने क्या किया, बॉडी को क्या दिमाग में ला दिया कि मैं रात में सोया नहीं, मुझे रात में नींद नहीं आई है। आप क्या करेंगे, ऑफिस से जैसे आए, ऑफिस से आने के बाद में आपको क्या लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने के बाद में आपको 3 घंटे रेस्ट किया, 3 घंटे के बाद में आप कहाँ चले गए, ऑफिस वापस चले गए। ऑफिस वापस जाने के बाद में, और 3 घंटे रेस्ट के बाद में ऑफिस वापस चले गए। फिर जैसे ही नाइट में आते हैं आप काम करके, नाइट में अपने दिमाग में क्या आती है, देखो दिमाग का खेल क्या होता है, दिमाग क्या चीज होती है, वही चीज हम बता रहे हैं। माइंड को आप जैसे सोचोगे वैसे ही माइंड रिएक्ट करेगा, ये फैक्ट है। यही मैं चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप यदि अपने माइंड को रेडी कर लोगे स्टडी के लिए कि मुझे बस ये करना है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही होता है जिंदगी में। जैसा सोचते हो, आज आपने मान लो ये सोच लिया कि मुझे इस एग्जाम के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, बस बात खत्म, तो वो होना ही है। आप ये बोलोगे अरे नहीं यार, एम्स का तो बहुत हार्ड पेपर आता है, मुझे डीएसएसबी की तैयारी करनी है, और नहीं डीएसएसबी में नॉन नर्सिंग ज्यादा आएंगे। एक काम करो, क्योंकि आपने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया, लाइफ में आपने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया, और जिस दिन आपने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको एक्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड में विचार लाने पड़ेंगे उस चीज के, अपने माइंड में उस चीज के विचार लाने पड़ेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं क्या करूं, उसके लिए क्या करना चाहिए। एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप नहीं कर सकते। एक्ट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का होना है। अब नाइट के अंदर मान लो आपने क्या किया, नाइट में जैसे सोए, आपने सोचा अरे यार मुझे तो रात में नींद ही नहीं आती, देखो मैंने कल भी रात में नींद नहीं आई थी, और फिर दोबारा दिमाग में क्या आएगा, मैं तो दोपहर में सो लिया था, अब मुझे नींद कहां से आएगी। पूरी रात आपके दिमाग में विचार आते रहेंगे, यही विचार आते रहेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूं विचार, ठीक है। विचार जो है वो माइंड से एक्ट करवाते हैं, विचार आए दिमाग में कि यार मैं ऐसे
रात में जो तो है वो सोया नहीं था, दिन में मैं ज़्यादा सो लिया हूँ, नहीं नींद आएगी, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग में क्या है, थॉट ऐसे दिए हैं, विचार ऐसे दिए हैं, जिसकी वजह से माइंड एक्टिव करता है। सोना ही नहीं है, माइंड को पता है, दिमाग में यही आ रहा है कि सोऊंगा नहीं तो नहीं सो पाओगे आप। ठीक है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, यही चीज़ें सोचते सोचते एक दिन ऐसा होता है कि आप 10वें दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब आपको नींद की दवाइयाँ देने शुरू कर देते हैं और आपकी फिजिकल जो कंडीशन है वो ख़राब होने शुरू लग जाती है। किसका खेल था? सिर्फ विचार का। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही माइंड एक्ट करेगा। आपने ये चीज़ें सारी सोच के कर लिया हो कि यार कल रात में मैं नहीं सो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आज अच्छी नींद आएगी, इतना ही सोचना है। कल रात में मैं नहीं सो पाया, मुझे आज अच्छी नींद आएगी, बस बात खत्म, इतना ही सोचना है, लानी नहीं है नेगेटिव थॉट। देखो क्या होता है, इंसान के माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दो थॉट होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या होता है, पॉजिटिव जो थॉट होती है ना, इन पॉजिटिव थॉट की बजाय जो नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक जो विचार होते हैं ना, वो इंसान के माइंड में सबसे ज्यादा घर बनाते हैं। इंसान इनको ज्यादा एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये क्या होते हैं, इजीली ये क्या होते हैं, इजीली एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी एम्स की एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल एम्स की एग्जाम है। इस एम्स के एग्जाम के लिए नोट सेट होना है। नोट सेट होने के लिए आपके पास में 2 विचार आ सकते हैं। एक तो आपने कुछ नहीं सोचा, किताब उठाई और प्रिपरेशन शुरू कर दिया, इसका मतलब आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। किताब उठाई कि प्रिपरेशन शुरू कर दी, सक्सेस मिली। दूसरे आते हैं आपके नेगेटिव थॉट्स। आपने रेशनल देना शुरू कर दिया कि मेरे को तो पापा ने कोचिंग नहीं करवाई, इसके अलावा मेरे पास बुक्स नहीं है, इसके बाद में बोले पेपर बहुत हार्ड होता है। ये जिस दिन आपने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोगों में से कोई 500 लोग ऐसे होते हैं जो इस राह पे चलते हैं। 1 लाख लोगों में से कोई 500 लोग ऐसे होते हैं जो इस राह पे लगते हैं। और आपको पता है कि एम्स की जो वैकेंसी होगी उसमें इतनी सीट होती है 500। अब ये बताओ कि जिसने एक्सक्यूज दिया उसकी जगह इन 95,000 लोगों में से 4,500 के अंदर, ठीक है, 95,000 के समथिंग जो लोग बचे उनके अंदर क्या होगी, आपकी काउंटिंग होगी यदि आपने नेगेटिव थॉट। इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट जो है उनमें से पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने में जोर आता है, क्योंकि ये दुखदायी होता है, इससे दिक्कत होती है, फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, माइंड को एक्ट करना पड़ता है, विचार। अब बात हम यही कर रहे थे कि ये जो है ना, ये तो नेगेटिव थॉट की थी। अब हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएं, उसके लिए बात है। देखो सीधी सी बात है, हर इंसान को एम्स या डीएसएसबी, एम्स या फिर डीएसएसबी, इसमें नौकरी लगनी है। ठीक है, सबका ख्वाब होता है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूं, सबका ख्वाब ये होता है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूं। अब नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, अब ये होता है, या तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली कि भाई मुझे बस सिलेक्शन चाहिए। आपने देखो शॉर्ट्स आप खूब सारे देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आप खूब सारे देखते हैं। उन शॉर्ट्स में आपने ये सुना होगा, अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे में बंद कर लो, सबको भूल जाओ, भाई बहन दोस्त माँ बाप। 6 महीने तक आप इतनी तैयारी कर लो कि आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। 6 महीने तक इतनी तैयारी कर लो कि फर्स्ट रैंक आएगी। ठीक है, ये आपने शॉर्ट्स देखे हैं भाई, वो कोई ऐसे सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बने हैं, वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बने, उनके कुछ ना कुछ रेशनल है, कुछ ना कुछ वजह है कि आपने अपनी जिंदगी के 6 महीने निकाल के बुक्स को दे दिया। इसका मतलब आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रेटजी के साथ में आपको, अब ये नहीं कि 6 महीने के लिए कमरे में बंद करके सारे दिन, अपन सर ने बोला था कि शॉर्ट्स देखेंगे, शॉर्ट्स से सिलेक्शन होता है, नहीं। शॉर्ट्स आपको मोटिवेशन वाले शॉर्ट की बता रहा हूँ कि जो देखा होगा आपने, ठीक है। उसके लिए आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, वीडियो एमसीक्यू आपको देखने हैं, बुक्स आपको रेफर करनी है, और जो भी आपके नोट्स हैं वो आपको रेफर करने हैं। ये जो चारों चीज़ें मिक्स करके, मान लो आपने करना है, बुक्स आपको रेफर करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज आपको लेनी है। टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने आप को इवालुएट कर पाते हो। इसके अलावा आपको एमसीक्यू जो होते हैं, वीडियो एमसीक्यू जो होते हैं वो, और अपने नोट्स, बस इन 5-4 चीज़ों को अपना घर बना लो। और
जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको पॉजिटिव थॉट्स लानी ही पड़ेंगी। पॉजिटिव थॉट्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पॉजिटिव थॉट्स आपके नहीं आएंगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बस ये स्ट्रेटेजी बनाना है। एक्सक्यूज देना बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूँ एक्सक्यूज नहीं देने कि कोचिंग अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, मेरे पास नोट्स अच्छे नहीं थे, मेरे पास PDF अच्छा नहीं था, मेरे पास मैटर नहीं था, मेरी कोचिंग सही नहीं थी, ये नहीं था। ये सारी चीजें एक्सक्यूजेज हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव थिंग्स लानी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में देखो सामने, और आपके सामने एक डायग्राम से मैंने ये चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। ये होते हैं एवरेज या लूजर्स, ठीक है। एवरेज जो है लूजर्स, जो मतलब कि 99,500, मैंने 1 लाख बोला था, 99,500 काउंटिंग में आते हैं। जिसमें क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे विचार लाते हैं। और ये मुझे आज वहाँ जाना है, उस दोस्त से मिलने जाना है, आज मेरे को मूवी देखने जाना है, मार्केट में घूमने जाना है, ये सारे के सारे विचार लाते हैं ये लोग, ठीक है। जिसकी वजह से इनको एवरेज या फिर बिलो माना जाता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता। आपको क्या करना है, हर चीज का आपका अपना सीक्रेट जानना है, ठीक है। अपना सीक्रेट बनाना है कि मुझे जो है वो 4 घंटे पढ़ाई के लिए देना है तो देना ही है, जिसकी वजह से आपको हर चीज याद रहेगी। और याद रहेगी तो आपके सामने नर्सिंग ऑफिसर का टैग जो है वो लगाने से कोई नहीं रोक सकता। नर्सिंग ऑफिसर का जो टैग है वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके सामने एक लाइन और भी होगी, मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है, बताता हूं आपको कि मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है। ये जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, ये कंट्रोल योर बॉडी विथ योर माइंड। देखो 3 चीजें आती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि आपके थॉट या फिर विचार, ठीक है, थॉट या फिर विचार। आपने विचार दिमाग में ये आया कि मुझे नॉरसेट या फिर DSSB की तैयारी करनी है। ये आपके अंदर क्या है, विचार है कि मुझे DSSB की तैयारी करनी है। अब DSSB की तैयारी करने के लिए विचार जैसे लाए, आगे का काम होता है माइंड का, ठीक है। माइंड क्या करता है, इस पे रिएक्ट करता है। माइंड इस पे रिएक्ट करता है विचार के ऊपर कि यार DSSB की तैयारी करनी है तो क्या किया जाए। अब ये बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, मान लो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, वीडियो MCQ बैच लेना चाहिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये माइंड क्या करता है, बॉडी को रेस्पॉन्स करता है। बॉडी जो होती है ना उसके ऊपर क्या करती है, एक्ट करती है। बॉडी क्या करती है, एक्ट करती है। अब यदि मान लो यही चीज पॉजिटिव वे में है, यही चीज यदि पॉजिटिव वे में है, इसका मतलब आपका माइंड क्या होगा, हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहेगा। आपका माइंड, सीधी सी बात है कि जिसको नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिल गई, उसकी ज़िंदगी का एम तो यही था, नर्सिंग किया था उसके बाद में तो यही एम था ना कि मेरे को नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी लगनी है। जब आपको वो मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, माइंड आपका हेल्दी रहेगा। यदि यही प्रोसेस, विचार आए कि मेरे को नॉरसेट की तैयारी करनी है, विचार सही आए, लेकिन माइंड ने क्या किया, एक्शन, माइंड ने क्या किया, उसके लिए एक्सक्यूज देने लग गया कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले मेरे को कहीं भेज नहीं रहे, तैयारी नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वो करने। तो वो क्या आ गए, नेगेटिव थॉट्स आ गए। ये नेगेटिव थॉट जैसे आएंगे, इस नेगेटिव थॉट के साथ में आपका जो माइंड होता है, ये माइंड अनहेल्दी रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। तो इस वाली सिचुएशन में माइंड क्या होता है, माइंड मेंटल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ। यानी मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है माइंड में, माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो आपके जो थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स के ऊपर जो रिएक्शन देता है वो आता है आपका सामने मेंटल स्ट्रेंथ। यानी कंट्रोल योर बॉडी विथ योर माइंड। आपके माइंड के साथ में बॉडी को कंट्रोल करना क्या होता है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद में हम बात करें कि नेक्स्ट जो है वो कुछ चीजें और आती हैं। ये चीजें आपको क्या देती हैं, देखो हेल्थ जो है, आपकी हेल्थ जो है, ये हेल्थ डिपेंड करती है बॉडी, स्पिरिट, फिटनेस और माइंड। माइंड शुरू होगा, माइंड सही होगा, हेल्दी होगा, बॉडी आपकी सही काम करेगी, हेल्दी होगा। स्पिरिचुअली यदि आप हेल्दी हो और उसके बाद में फिटनेस आपकी अच्छी है तो भी आपकी हेल्थ अच्छी होनी है, ठीक है। हेल्थ डिपेंड करती है, हेल्थ डिपेंड करती है कि आपका जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथनिंग कितनी होगी, मेंटल स्ट्रेंथनिंग कितनी होगी। सामने आपको दिख रहा होगा फोटो के अंदर कि ब्रेन और ये स्ट्रेंथ दिख रही, स्ट्रेंथ का साइन हो गया। मेंटल स्ट्रेंथनिंग जरूरी है, माइंड को कंट्रोल रखना, माइंड के अंदर पॉजिटिव विचार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पॉजिटिव विचारों के आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि बॉडी और माइंड की, बॉडी और माइंड का दोनों का क्या होना जरूरी है, बहुत ही
स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ जो स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, सक्सेस के लिए मेंटल स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो ही मैंने आपको समझाई है कि मेंटल स्ट्रेंथनिंग जो है वो आपको बहुत ज़रूरी होती है कि मेंटल स्ट्रेंथनिंग के द्वारा ही आप कोई चीज़ का अचीवमेंट कर सकते हैं। ये तो था आज के कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स कि किस तरीके से आप जो हैं वो अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। आपने अपने बारे में अच्छा सोच लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, इसका मतलब आप करोगे और कर सकते हो। नहीं बोल कर सोचोगे आपने करना क्या है, देखो आपने करना क्या है, पॉजिटिव थिंग्स दिमाग में लानी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बात करूंगा। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन कैसी कोचिंग कर रखी है, कैसा कर रखा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनाना है, बात खत्म। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मान लीजिए आने वाली जो अभी एग्जाम है वो आएगी DSSB DSSB के एग्जाम है, मोस्ट अवेटिंग एग्जाम है, मोस्ट अवेटिंग एग्जाम है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल बुक्स, पहला चीज़ आती है आपकी बुक्स। आपको क्या लेनी है, बुक्स रेफ़र करनी है। बुक्स में आपको ये बताऊंगा कि PR यादव और टारगेट हाई की बुक जो है वो सफिशिएंट आपके लिए। कहाँ से पढ़े, PR यादव और टारगेट हाई की जो बुक है वो सफिशिएंट है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी कोचिंग जो है वो टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, उसके लिए RNU एप्लीकेशन, RNU नर्सिंग के नाम से, RNU नर्सिंग, और ऊपर जो है वो अपनी कोचिंग का लोगो दिखेगा। RNU नर्सिंग आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में से 100 जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे नर्सिंग के, और 100 जो क्वेश्चन है वो आएंगे नॉन नर्सिंग के। ठीक है, ये आपको डेली मिलने वाले हैं ये वाली टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके बाद में आप DSSB के कोर्स के ऊपर जाके उसको आई एम इंटरेस्टेड करके परचेज कर सकते हैं और डेली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये चीज़ की गारंटी है, ये बुक और ये दोनों आपने एक्सेप्ट कर ली, यदि पढ़ना शुरू कर दिया आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जितना मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है टिल एग्जाम तक हमारी ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। इसके साथ में आने वाली है वीडियो MCQ जो है इस पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वीडियो MCQ में हम एक क्वेश्चन जब करवाते हैं उस क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन रेडी करवाते हैं। उसके जो अल्टरनेट क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपको रेडी करवाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये बुक्स आप अपने हिसाब से अपने नोट्स और बुक्स रेफर कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको RNU नर्सिंग के अंदर, RNU नर्सिंग क्लासेस के अंदर मिलने वाले हैं, और आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। आई थिंक अच्छा लगा होगा सबको, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। तो यदि आपको ये आज का ये सेशन है अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का जो क्लास थी वो ऐसी क्लासेस की ज़रूरत और है तो हम और आगे इससे अच्छी भी आपको मोटिवेशनल जो क्लासेज हैं वो डे बाय डे आपको हमारे द्वारा मिलने वाली है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। RNU नर्सिंग आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड करें और लाइक और शेयर करें, अपने जो दोस्तों तक एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल है उनके लिंक शेयर करें, ताकि नीडफुल स्टूडेंट्स को ये वीडियोस, ये क्लासेज मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।